नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक तरफ न्यूक्लियर पावर देश के तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप को धमकी दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम निकालकर भाग खड़ा हुआ है। तो कैसे नॉर्थ कोरिया की एंट्री से इस पूरे युद्ध में नया ट्विस्ट आया है, इस पर फुल अपडेट देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, नॉर्थ कोरिया की एंट्री से क्या अब इस युद्ध में न्यूक्लियर हमला हो सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है शिवानी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पूछता बाद में है, मारता पहले है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से कभी कोई पंगा नहीं लेता। फिलहाल अब अमेरिका ने जो पंगा लिया है, अब वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया ने इस जंग में एंट्री मारी है, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट अपडेट है कि ईरान को इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। खबर मैं आपको दिखा देती हूँ। आज की खबर है 11 मार्च लिखा हुआ है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान को यूएस के खिलाफ जंग में मिली है पहली जीत। तो ईरान ने इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। दावा तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि अब जंग खत्म होने वाली है, लेकिन ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अभी तो जंग शुरू हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान की मिसाइलों का सामना नहीं कर पा रहा है। आलम तो यह हो चुका है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। ऐसे हालातों में जो दूसरे देशों में डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से, अब उन्हें विड्रॉ किया जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि दक्षिण कोरिया से ट्रंप ने छीना थर्ड एयर डिफेंस। किम जोंग उन को मौका मिल गया है। तो आप समझ सकती हैं कि साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया से बचाव के लिए जो अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड तैनात किया था, उसे अब विड्रॉ कर लिया है और खाड़ी देशों में लगाने की तैयारी पूरी की है। मतलब साफ है कि अब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के सामने अकेला पड़ गया है। अमेरिका ने जहां एक तरफ साउथ कोरिया से अपना डिफेंस सिस्टम हटाया है, वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उन की तरफ से मिसाइलों के परीक्षण किए जा रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जैसे ही किम जोंग उन को मौका मिला है, वैसे भी वो पहले ही इस जंग में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन अब तो उनको मौका मिल गया है। और अब जब मौका मिला है तो वो मौका नहीं चुके हैं। आपको बता दें कि बकायदा खबर निकलकर सामने आई है, रॉयटर्स ने खबर चलाई है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने जो 5000 टन नवल डिस्ट्रॉयर मिसाइलें हैं, उनका परीक्षण कर दिया है। परीक्षण की आप तस्वीरें देख सकती हैं, बकायदा वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को पड़ोस में बैठाल कर किस तरीके से मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं और एक तरीके से अमेरिका को सचेत कर रहे हैं कि अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ। आपको बता दें शिवानी, सिर्फ वीडियो नहीं जारी किया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, बल्कि बयान भी निकलकर सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप समेत नेतन्याहू को धमकी भी दी गई है। खबर आप देख सकती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आज की खबर है। उसमें लिखा भी हुआ है कि नॉर्थ कोरिया बैक्स ईरान सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई। मतलब मोस्तफा खामनेई के साथ अब किम जोंग उन खुलकर सामने आ गए हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और यूएस और इजराइल को डिस्ट्रॉय रीजनल पीस, यानी कि जो शांति है उसे भंग करने के लिए धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि नॉर्थ कोरिया वो देश है जो कि 7 परमाणु देशों में शामिल है। नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, इसीलिए उससे कोई पंगा नहीं लेता है। फिलहाल अब नॉर्थ कोरिया को कम आंक कर अमेरिका ने बड़ी चूक कर दी है। जिस तरीके से साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को निकाला है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि ईरानी मिसाइलों का सामना अब अमेरिका नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ सकती हैं कि अमेरिका हड़बड़ा रहा है और इसी हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। आपको बता दें, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप देख सकती हैं, बकायदा रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, हर जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। अब जब एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई सायरन नहीं बज रहा है और ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा पा रहा है।
आपको बता दें कि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में आप देख सकती हैं कि ईरान ने किस तरीके से अमेरिका को धुआं धुआं करके रख दिया है। उसके सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही झटके में नस्ते नाबूद कर दिया है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ वीडियो जारी कर दिया गया है IRGC की तरफ से। इस वीडियो में आप देख सकती हैं कि किसी तरह का कोई सायरन नहीं बजता है, डायरेक्ट आकर मिसाइल गिरती है। आप देख सकती हैं, मैं आपको वीडियो सुना भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। इस वीडियो में आप साफ देख सकती हैं कि किस तरीके से कोई सायरन नहीं बजा, कोई सायरन नहीं बजा, डायरेक्ट आकर मिसाइल हिट करती है। मतलब साफ है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ये हाल हो चुका है इजराइल का। अब अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना, इजराइल को बचाना, डिफेंड करना तो दूर की बात है, खुद को बचा नहीं पा रहा है इस युद्ध से। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात की जाए तो ईरान सिर्फ हवा में नहीं बल्कि पानी में भी घेर कर मार रहा है। लेटेस्ट अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल निकलता है, वहां पर भी मैं आपको बता दूं ईरान की पूरी तैयारी है। लेटेस्ट अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अब समुद्री माइंस बिछा दी गई हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। AI तस्वीरों से समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पहले तो बंद किया था और अब अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान का सामना नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसा हवाई दावा कर दिया है कि दुनिया भर में फजियत हो रही है। आपको बता दें शिवानी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अमेरिका ने दावा किया कि हमने इस हॉर्मोज से एक जहाज बाहर निकाल लिया है, इससे हम तेल की आपूर्ति कर लेंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यह दावा किया, अमेरिका के ऊर्जा मंत्री की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया। फिलहाल एक तरफ ऊर्जा मंत्री ने दावा किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका अपना ट्वीट डिलीट करके भाग खड़ा हुआ है। ऊर्जा मंत्री ने पोस्ट डिलीट कर दिया है। मतलब साफ है कि ये लोग जंग में लगातार झूठ बोल रहे हैं और अब इनके झूठ खुद के नेता, खुद के मंत्री ही एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। अमेरिका के पास अब कुछ नहीं बचा है। अमेरिका बोल नहीं पा रहा है, अमेरिका ईरान से बच नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप के एडवाइजर्स ने कहा है कि जल्द से जल्द आप ईरान से इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता देखिए, वरना आपको पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक बड़ा नुकसान होने वाला है। तो फिलहाल ट्रंप जहां इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि अब ये जंग थमने वाली नहीं है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अब ईरान जो अमेरिकी ऑफिसेज हैं उन पर भी हमला कर सकता है, जो कि खाड़ी देशों में बने हुए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन से लेकर कई मिडिल ईस्ट के दफ्तरों पर हमला होने वाला है। तो फिलहाल क्या अमेरिका इन हमलों के लिए तैयार है और क्या नॉर्थ कोरिया की एंट्री के बाद अब अमेरिका बैकफुट पर आएगा या फिर कि सरेंडर करने के लिए इजराइल मजबूर हो जाएगा, ये देखना होगा। तो बिल्कुल साफ है कि ईरानी मिसाइलों के आगे सुपर पावर देश अमेरिका की हेकड़ी निकल रही है। अब जिस तरह से ईरान मरने और मारने को तैयार हो गया है और इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई है, ऐसे हालातों में ट्रंप का अंजाम क्या होगा, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।